जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो। ऐसा ना हो कि उसमें कोई बुराई निकल आए। और जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो। हो सकता है उसमें कोई अच्छाई नजर आ जाए। किसी का गुण देखना हो तो मन को कैमरा बना लो, और किसी का अवगुण देखना हो तो मन को आईना बना लो। दुखी रहना है तो हर किसी में कमी खोजो, और प्रसन्न रहना है तो हर किसी में गुण खोजो। बहुत खुश नसीब है वो आज, अगर आपका नाम कोई अपनी प्रार्थनाओं में लेता है। अगर अब कभी अपनी दौलत देखनी है तो बैंक बैलेंस और अपनी तिजोरियां मत देखना। बस एक आंसू गिरा कर देख लेना कि कितने लोग उसे पूछने आते हैं। जिंदगी में कभी उस इंसान को मत खोना जो गुस्सा करके भी फिर से तुम्हारे पास आ जाए। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखना, जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहना। समझे बिना किसी को पसंद मत करना, और समझे बिना किसी को खो मत देना। कई बार इंसान जुबान के कड़वे होते हैं मगर दिल के नहीं। कई बार फिक्र दिल में होती है मगर जुबान में नहीं। और कई बार गुस्सा जुबान में होता है दिल में नहीं। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। बहुत सी जगह खामोश रहना पड़ता है, दिल बड़ा करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता, और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। सफल रिश्तों का ये वसूल है, बातें भूलिए जो फिजूल हैं। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी ज्यादा खास होता है, क्योंकि मुस्कुराहट तो सभी के लिए होती है, मगर गुस्सा सिर्फ उसी के लिए होता है जिसे हम खोना नहीं चाहते। सच्चा दोस्त जितनी बार भी रूठे उसे मना लिया करो, क्योंकि सच्चे मोती हर बार बिखरने पर चुन लिए जाते हैं। अच्छे इंसान का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है, और उसे संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। अनमोल हैं वो लोग जो आपकी आवाज से आपका हाल बता देते हैं। कैसे पता चले कि कौन कितना कीमती है? एक खूबसूरत जवाब। जिस इंसान में जितना एहसास होगा वो उतना ही ज्यादा कीमती होगा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो। जो अपना हुआ वो समझेगा, जो पराया हुआ वो छूटेगा। रिश्तों में 3 सुनहरे उसूल को गांठ बांध लो। उससे जरूर माफी मांगो जिसे आप चाहते हो। उस इंसान को कभी मत छोड़ो जो आपको चाहता है, और उससे कुछ न छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। जरा सी रंजिश पर न छोड़ अपनों का दामन। जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों को क्या करोगे? किससे रूठोगे और किसे मनाओगे? किसे माफ करोगे और किसे सजा दोगे? क्या कागज के लाखों टुकड़े उसे वापस ले आएंगे? कभी नहीं। इसीलिए जो पास है उसकी कद्र करना सीख लो, वरना वक्त आपकी बेकदरी पर बिल्कुल भी चकित नहीं होगा। कुछ हंसकर बोल दिया करो, कुछ हंसकर टाल दिया करो। यूं तो बहुत परेशानियां हैं तुमको भी और मुझको भी, पर कुछ फैसले वक्त पर डाल दिया करो। न जाने कल कोई हंसाने वाला मिले या न मिले, इसीलिए सारी हसरत आज ही निकाल लिया करो। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वो सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। याद रखना, जिंदगी पेन ड्राइव की तरह नहीं है जिसमें आप मनपसंद गाना सुन सकते हो। जिंदगी तो एक रेडियो की तरह है, उसमें जो बजेगा आपको सुनना ही पड़ेगा। प्यार से सुनो और उसी में अपना मनोरंजन ढूंढो। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता कुछ भी नहीं है हमारे पास। अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी ना हो उदास, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए वही चुना है जो है हमारे लिए खास। एक मिट्टी की मूर्त बनाने वाला ईश्वर से कहता है, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूँ। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं, और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं।
पर हे मेरे ईश्वर, उस समय बहुत शर्म आती है जब तेरे बनाए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए पुतलों के आगे सब शीश झुकाते हैं। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितने खुशनसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत प्यारा जवाब दिया, खुश नसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूँ जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जब तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जब यंत्र काम करते थे, और आज समय के समय में षड्यंत्र काम करते हैं। आज जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। एक दिन किसी ने बर्फ से पूछा, आप इतनी ठंडी क्यों हो? बर्फ ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, फिर गर्मी किस बात की रखूं? यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, विश्वास चाहिए तो विश्वास देना पड़ेगा। हर समस्या के 3 समाधान हैं, स्वीकार करें, बदल दें या छोड़ दें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल दें, और अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है उसे ईश्वर पर छोड़ दें। जिंदगी बड़ी ही अजीब सी है, बड़ी ही सख्त मिजाज है। यह दुख देती है कि हम खुशी को समझ पाएं, ये जुदाई देती है कि हम किसी के होने का सुख समझ पाएं, ये छीनती है कि हम हर चीज़ के होने का मूल्य समझ पाएं। जाने क्या क्या, कैसे कैसे, कुछ न कुछ सबक सिखाती ही रहती है। सबक सीखने के लिए तैयार रहना ही जीवन है। मुस्कुराते रहो, खुश रहो। दुनिया में एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो मुस्कुराने के बाद भी सुंदर न लगे। कामयाब लोग खुश रहें या न रहें, लेकिन खुश रहने वाले लोग कामयाब जरूर होते हैं। इसीलिए खुश रहो। खुश नसीब वो नहीं जिनका नसीब अच्छा है, खुश नसीब तो वो हैं जो अपने नसीब से खुश हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। खुशी से बढ़कर कोई पराक नहीं, ये सच्चाई है दोस्तों, कोई मजाक नहीं। सब रोगों की एक ही दवा है, सदा हंसते रहो मेरे भाई। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं, फासले होते हैं। आदमी साधनों से नहीं, साधना से श्रेष्ठ बनता है। आदमी भावनाओं से नहीं, भावना से श्रेष्ठ बनता है। आदमी उच्चारण से नहीं, उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। बर्तन को पूरी तरह पहुंचकर खाना खाने वाले एक बच्चे के दोस्त रोज उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक दोस्त ने उस बच्चे से पूछा, तुम रोजाना बर्तन में एक कण भी क्यों नहीं छोड़ते? बच्चे ने बहुत प्यारा जवाब दिया, इसके 3 कारण हैं। पहला, यह मेरे पिता के प्रति आदर है, जिनकी मेहनत की कमाई की रुपयों से ही खाना घर में आता है। दूसरा, ये मेरे माँ के प्रति आदर है, जो सुबह जल्दी उठकर बड़े चाव से इसे बनाती है। तीसरा, यह मेरे देश के उस किसानों के प्रति आदर है जो खेतों में भूखे रहकर बड़ी मेहनत से इसे पैदा करते हैं। इसीलिए थाली में जूठा छोड़ना अपनी शान न समझे। गांव में रहने वालों की नज़र शहर पर है, शहर में रहने वालों की नज़र विदेश में है, विदेश में रहने वालों की नज़र दूसरे ग्रह और चांदों पर है। सुखी तो फिर कोई भी नहीं है, सुखी तो बस वही है जिसकी नज़र अपने परिवार पर है। जिंदगी की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वो हरी हो जाती है। इसीलिए प्रयास करते रहें, पर धैर्य अवश्य रखें। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, बस हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो संघर्ष करके निखर जाता है। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए।
आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुस्कुराकर चलते रहिए। जीवन में जो मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन न पचे तो रोग बढ़ते हैं, पैसा न पचे तो दिखावा बढ़ते हैं, बात न पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा न बचे तो दुश्मनी बढ़ती है, राज न बचे तो खतरा बढ़ता है, दुख न बचे तो निराशा बढ़ती है, और सुख न बचे तो पाप बढ़ता है। दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। पुण्य को किसी की भी खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मरता है। पुण्य बड़ा ही शर्मीला होता है। पुण्य और दान छपा कर नहीं, छिपा कर करना चाहिए। पानी की एक बूंद जब गर्म तवे पर पड़ती है तो वो मिट जाती है। कमल के पत्ते पर पड़ती है तो मोती की तरह चमकने लगती है। सीप में आती है तो वो खुद ही मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो सिर्फ संगत का है। संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है। इसे खोइए मत, बिखरने दो। होठों पे हंसी की फुहारों को प्यार से बात करने से ज्यादा कम नहीं होती। खुश रहकर गुजारो तो मस्त है जिंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो है त्रस्त है जिंदगी। तुलना में गुजारो तो पस्त है जिंदगी, इंतजार में गुजारो तो सुस्त है जिंदगी। सीखने में गुजारो तो किताब है जिंदगी, दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है जिंदगी। मिलती है एक बार, प्यार से बिताओ जिंदगी। जन्म तो रोज होते हैं, यादगार बनाओ जिंदगी। रिश्ते बनाना जैसे मिट्टी से मिट्टी पर लिखना, रिश्ते निभाना जैसे पानी से पानी पर लिखना। रिश्ता प्यार और दोस्ती उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह को समझ सके। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं, एहसासों से बने होते हैं। वो रिश्ते बड़े ही प्यारे होते हैं जिनमें न दूर पास, न अपना पराया, न जात और जज्बात। अगर कुछ हो तो सिर्फ अपनेपन का एहसास ही एहसास हो। रिश्तों की मजबूती के लिए बहुत सुंदर कहा है, यदि आप नहीं जानते तो पूछिए, यदि आप किसी बात से सहमत नहीं हैं तो चर्चा कीजिए, यदि आपको कुछ पसंद नहीं है तो बतलाइए, लेकिन चुप रहकर किसी के फैसले पर मत पहुंच जाइए। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियों को मगर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। दूर रहने वाला हर शख्स दूर नहीं होता और पास रहने वाला हर शख्स पास नहीं होता। रिश्ता ऐसा हो जो हमें अपना मान सके, हमारे हर दुख को जान सके। चल रहे हो अगर तेज बारिश में तो फिर हमारे आंसू आए और आंसू पहचान सके। रिश्तों में ये बातें जरूर याद रखना, कमियां तो सब में हैं, लेकिन निभाने वाला खूबियां देखता है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। जो मन की तकलीफों को नहीं बता पाता उसे ही ज्यादा क्रोध आता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। छोटी छोटी बातों पर वही लोग गुस्सा करते हैं जिन्हें हमारी फिक्र होती है। चुगली और गलतफहमी की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। जब इंसान अपनी गलतियों पर वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो रिश्तों में फैसले नहीं फासले होते हैं। कोई आपसे नाराज हो और उसे ये गुमान हो कि आप उससे मना लोगे तो उसका ये गुमान कभी टूटने मत देना। अपने रिश्तों को हमेशा वक्त दो, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास वक्त हो लेकिन रिश्ता ही ना हो। जो शिकायत नहीं करते दर्द उन्हें भी होता है। कीमत आंसू की नहीं होती, कीमत तो उसकी होती है जो वक्त पर उन आंसुओं को पहुंच देता है। पाँव हौले से रखो कश्ती से उतरने वाले, जमीन अक्सर किनारों पर ही खिसका करती है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। रिश्ते कम बनाइए लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। घर बदल जाए, समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है
जब कोई अपना बदल जाए। कर्म अच्छे होने चाहिए तो वक्त तो किसी का ही नहीं होता। जरा सी बात से तो मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती, अंगूठा उठे तो तारीफ, उंगली अंगूठे से मिले तो लाजवाब। यही तो है जिंदगी का हिसाब। एक बार सच और झूठ नदी में स्नान करने पहुंचे। दोनों ने ही अपने अपने कपड़े उतार कर नदी के तट पर रख दिए और झटपट नदी में कूद पड़े। सबसे पहले झूठ नहाकर नदी से बाहर आया और सच के कपड़े पहनकर चला गया। सच अभी भी नहा रहा था। जब वो स्नान करके बाहर निकला तो उसके कपड़े गायब थे। वहां तो झूठ के कपड़े पड़े थे। भला सच उसके कपड़े कैसे पहनता। कहते हैं कि सच तब से नग्न है और झूठ सच के कपड़े पहनकर सच के रूप में प्रतिष्ठित है। किसी ने पूछा दर्द क्या होता है। जवाब मिला दर्द वो है जो सिर्फ बर्दाश्त किया जा सकता है, न किसी को बताया जा सकता है, न किसी को सुनाया जा सकता है। सिर्फ दर्द बर्दाश्त किया जा सकता है। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है। बुजुर्ग ने जवाब दिया इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तो अकड़ कर चलता है और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जिंदगी के तजुर्बे ने एक बात सिखाई है कि सबसे ज्यादा गहरी चोट किसी अपने ने ही पहुंचाई है। सबको दिलासा देने वाला शख्स अपने दुखों में हमेशा अकेला ही होता है। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नज़र में अच्छा बनो। दुनिया वालों को क्या है, वो तो आपकी तरक्की देखकर जलेंगे भी और नाकामी पर हंसेंगे भी। घर के अंदर भी जी भर कर रो लेना, पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलिए, क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वो तुम्हें लूट लेंगे। सुख दुख निभाना तो कोई फूलों से सीखे, बारात हो या जनाजा साथ जरूर देंगे। आज तरक्की इतनी हो गई है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग को सुन और देख सकते हैं, लेकिन पास बैठे अपनों को तकलीफ ना तो दिखाई देती है ना ही महसूस होती है। तजुर्बा कहता है कि वक्त बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखो नए नए अमीरों के घर, एक एक छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती हैं या चल देती हैं। चिंता इतने ही कीजिए काम हो जाए, पर इतनी नहीं कीजिए कि जिंदगी तमाम हो जाए। दिल सच्चा कर्म अच्छा, बाकी सब भगवान की इच्छा। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। उस रब से क्या भला छिपा है जिसके हाथ है सबकी डोरी। जिंदगी की पाठशाला में सब कुछ पढ़ाया जाता है, जो जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है वो कभी पढ़ाया नहीं जाता, और वो है दृष्टिकोण। आप जिंदगी में कितने भी आगे क्यों न निकल जाएं, फिर भी सैकड़ों लोगों से पीछे ही रहेंगे। और आप जिंदगी में कितने भी पीछे क्यों न रह जाएं, फिर भी सैकड़ों लोगों से आगे ही रहेंगे। इसीलिए अपने जीवन का हमेशा आनंद उठाइए, आगे पीछे तो चलता ही रहेगा। पूरे समंदर का पानी भी एक जहाज को डुबा नहीं सकता तब तक जब तक जहाज पानी को अंदर न आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे गिरा नहीं सकता तब तक जब तक आप उसे अंदर न आने दें। जब जीवन में बुराई आने लगे तो समय रहते उसे मिट्टी में मिला दो, कहीं ऐसा ना हो वो आपको मिट्टी में मिला दे। जीवन में जो भी होता है किसी कारण से होता है, इसीलिए परिणाम को ठीक करने से पहले कारण को ठीक करो। आप जीवन में वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को बदल नहीं सकते, पर आप जहाँ हैं वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं और आने वाले कल को बदल सकते हैं। जीवन में सब कुछ खोने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही होती है। हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम आज क्या करते हैं
आज को कैसे जीते हैं याद रखना, इस धरती पर हर इंसान को भाग्य से ज्यादा मिलता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पाँव में जूते नहीं हैं, तो हमेशा ये बात याद रखना, इस धरती पर ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पाँव तक नहीं। तभी तो कहते हैं कि मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। इसीलिए अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरों के लिए एक सपना ही हो। ये तो तय है कि जिंदगी में दर्द तो बहुत है, पर ये आपके हाथ में नहीं है। पर हाँ, दुखी होना या ना होना ये आपके हाथ में अवश्य है। हो सकता है कि हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। बस ये सोच कर जिंदगी जियो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। भले हमें अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा जो भी हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तो तब होती है जब हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला, फिर भी हमारे अंदर से ईश्वर के लिए सदा धन्यवाद ही निकले। मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान लिए कानों में कहती है, घबराओ मत, सब अच्छा ही होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।